नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 30 जनवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट। किसने जीता है? स्ट्रीट स्टूडेंट। स्ट्रीट माने गली, स्टूडेंट माने विद्यार्थी, यानी गली के विद्यार्थी। तो इंग्लिश में कहा जाए तो क्या है? स्ट्रीट स्टूडेंट। तो इसको जो है, इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो है आयोजित किया था। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो 1993 में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा इसके जो है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब 1993 में बना था तो उस समय उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था रंगनाथ मिश्र। क्या नाम था? रंगनाथ मिश्र। और इस समय कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कब स्थापना हुई थी? 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। IMF ने बिटकॉइन मुद्रा, IMF ने बिटकॉइन मुद्रा को कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश किस देश को दिया है? ये है बिटकॉइन मुद्रा को जो है कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश अल सल्वाडोर को दिया है। किसको दिया? किस देश को? अल सल्वाडोर देश को दिया था। रीजन, अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन मुद्रा को कानूनी दर्जा देने की अनाउंस या घोषणा किसने किया था? अल सल्वाडोर ने। इसे IMF ने जो है मना कर दिया है कि आप कानूनी मुद्रा का दर्जा नहीं देंगे। तो यहाँ पे चर्चा है कि ये बिटकॉइन मुद्रा है क्या? यह बिटकॉइन मुद्रा ऐसी मुद्रा को कहा जाता है जो वर्चुअली मुद्रा होती है, डिजिटल मुद्रा होती है या आभासी मुद्रा होती है। ठीक है, ऐसी करेंसी या मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? बिटकॉइन मुद्रा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिटकॉइन मुद्रा के जो जन्मदाता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन या डिजिटल मुद्रा हम कह सकते हैं, या बिटकॉइन मुद्रा के जो जन्मदाता थे या आभासी मुद्रा क्या आप कह सकते हैं कि डिजिटल मुद्रा के जन्मदाता जो है सातोशी नाकामोती, ये जापान के थे। इन्हें कह सकते हैं डिजिटल मुद्रा के जन्मदाता कौन थे? सातोशी नाकामोती। किस देश के थे? जापान के थे। अभी कुछ दिन पहले, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया ने भी अपनी एक डिजिटल करेंसी की चालू करने की घोषणा की है। उसका नाम है, नाइजीरिया ने, उसका नाम है ई-नायरा। एग्जाम में पूछ सकता है किस देश ने डिजिटल मुद्रा ई-नायरा को लॉन्च करने की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आगे और देखते हैं। तो भारत जो है अभी एक क्रिप्टो इंडेक्स, इसे क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा या डिजिटल मुद्रा, भारत ने अभी क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है, क्रिप्टो इंडेक्स, ठीक है। और उसका नाम है, आप कह सकते हैं IC15 है। क्या नाम है? IC15 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत क्रिप्टो इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। भारत क्रिप्टो इंडेक्स में कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान। पहले पे वियतनाम है।
ठीक है, तो आज आप लोगों को मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चल गया होगा। क्रिप्टो करेंसी उस मुद्रा को कहा जाता है जो वर्चुअली मुद्रा या आभासी मुद्रा होती है। क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता कौन है? सतोशी नाकामोतो है। ठीक है, ई नायरा क्रिप्टो करेंसी किस देश की है? नाइजीरिया की है। भारत ने पहली बार अपने यहाँ क्रिप्टो इंडेक्स जारी किया है, उसका नाम है IC15। क्रिप्टो इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा देश प्रथम है? वियतनाम है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अल सल्वाडोर को मना कर दिया भैया जो है IMF ने कि अब आप इसे कानूनी मुद्रा का दर्जा नहीं देंगे। यहाँ तक कि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया था। ऐसे पूछेगा कौन सा देश ने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा किया है? अल सल्वाडोर ने ही, ध्यान रखिएगा, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन सिटी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जनवरी को, यानी इंडियन न्यूज़पेपर डे। इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका, आप भी जानते हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र, उसका नाम था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। यह 1780 में जो है बंगाल गजट छपा था। और किसने इसके कौन छापा था? जेम्स हिक्की। कहाँ से छपता था ये? कोलकाता से, कलकत्ता से। तब कलकत्ता था, आज कोलकाता है। और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। सुन लीजिए कितने क्वेश्चन मिल गए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब छपा? 1780 में। किसने शुरुआत की बंगाल गजट की? जेम्स हिक्की ने। कहाँ से छपता था? कलकत्ता से। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। अगर यही पूछ दिया जाए कि भारत का पहला हिंदी में समाचार पत्र, तो भारत का पहला हिंदी में समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। यह जो है 1826 से छपा है और इसको शुरू किया था जुगल किशोर शुक्ल ने। जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। ये भी कहाँ छपता था? ये भी कलकत्ता से। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो पता चल गया आप लोगों का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। कौन सा समाचार पत्र था आप लोगों का? चलिए देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लाक, कैनाल लाक का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम में। कैनाल लाक का उद्घाटन किया गया है। अब आपके प्रश्न में आएगा कैनाल लाक है क्या? तो सुनिए, एक नीदरलैंड में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए कुछ नहरें बनाई गई हैं। उनको एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए समुद्र में कुछ कैनाल या नहर बनाई गई है और वो बहुत बड़ी नहर है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? कैनाल लॉक। कहाँ बनाया गया? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। और नीदरलैंड किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के, उनका नाम है मार्क रूट। क्या नाम है? मार्क रूट। यहीं पे नीदरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है, हेग में। हेग किस देश में है? नीदरलैंड में। हेग एक शहर है। हेग क्या है? एक शहर है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। हेग किस देश में है? नीदरलैंड में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बहुत पूछता है, कहाँ है? हेग में है। अगला हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस आप लोग देखे ही होंगे कि भी चल रहा था। कल एशले बार्टी ने जीता है और ये किस देश की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस एशले बार्टी ने जीता। एशले बार्टी किस देश की हैं? तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने अमेरिका की एक खिलाड़ी थी डेनियल कॉलिंस।
किसको हराया है? डेनियल कोलिंस को। और ये किस देश की थी? अमेरिका की, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कौन से राज्य की महिलाओं में सबसे ज़्यादा एनीमिया से पीड़ित है? अभी भारत सरकार का एक विभाग है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इन्होंने अपनी 5वें सर्वेक्षण में, कौन से सर्वेक्षण? 5वें सर्वेक्षण में ये बताया है कि किस राज्य की, असम राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अब आपके प्रश्न में दिमाग में आएगा कि एनीमिया क्या है? जिन महिलाओं में खून की कमी होती है उनमें यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग, ठीक है। अब असम के बारे में देखिए, कई बार आप मेरे वीडियो में देख भी चुके हैं कि असम में एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। असम के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन हैं? हेमंत कुमार बिश्वा, ठीक है, विश्व शर्मा, और गवर्नर जगदीश मुखी। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। असम एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य असम, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पर बना द्वीप मांजुली द्वीप, मैं लिख दे रहा हूं अगर ना समझे, मांजुली। मान लिया कुछ लोग पहले दिन वीडियो देख रहे हैं, मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, वैसे द्वीप तो समुद्रों में बनता है, नदी कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे हम कहें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, ठीक है। हम कहें ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। हम कहें डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, ठीक है। और मैं 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, ठीक है। और बांस के उत्पादन में असम प्रथम स्थान है। अच्छा, बांस एक घास है, याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछता है बांस क्या है, तो बांस एक घास है। बांस जो है असम की सीमा 2 देशों से मिलती है, एक बांग्लादेश और भूटान से, ठीक है। तो मैंने असम के बारे में लगभग आपको पूरा रिवीजन करा ही दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये नदी द्वीप याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 73वें गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो को किस संस्था ने दिखाया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने दिखाया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। अभी 73वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है 2022 में, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने फ्रांस के साथ। कहाँ? फ्रांस के साथ। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है जीन कास्टेक्स हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रो हैं। कौन है? मैक्रो। यहाँ की राजधानी क्या थी? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। 33वां ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में ही होगा। कहाँ होगा? पेरिस में। 33वां, 32वां तो अभी टोक्यो में हुआ 2020 में, ठीक है। तो 4 साल बाद होता है, तो 2024 में पेरिस में होगा। पेरिस में जो ओलंपिक खेल होने वाला है उसमें एक नया खेल शामिल किया गया है, तो उस खेल का नाम है ब्रेक डांस। सुन लीजिए, कौन सा डांस? ब्रेक डांस को पूछेगा कि 33वां ओलंपिक खेल 2024 जो पेरिस में होने वाला है उसमें किस नए खेल को शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे ब्रेक डांस। और आप लोग ब्रेक डांस जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 2-3 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि भारत और फ्रांस के बीच कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे हम कहें शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ कह दूँ गरुड़ शक्ति, मैं गरुड़ शक्ति अगर कह दूं, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइए, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच, किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, देखियो, अगर पूछे शक्ति युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस, वरुण युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस, गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस, और अगर कहे गरुड़ शक्ति, ये दोनों एक साथ हो गया है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास
भारत और इंडोनेशिया के साथ। ध्यान रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ONGC कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ONGC, तो पहले मैं ONGC का मतलब बता दे रहा हूं, ONGC है क्या, ठीक है। तो ONGC के बारे में जानिए। ONGC यानी ऑयल नेचुरल गैस कंपनी कारपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, हिंदी में बोलते तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। ONGC बनी कब है? ONGC 1956 में बनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। सुन लीजिएगा, ONGC। भारत में इस समय कुल कितनी महारत्न कंपनी है? अब 11 हो गई हैं। कितनी महारत्न? 11 महारत्न। अगर पूछे कि नवरत्न कितनी है, ये सब बहुत एग्जाम में आते हैं, 13 है। अगर पूछे मिनी रत्न कौन सी है, कितनी है, तो 73 है। देखो, सबसे बड़ी महारत्न कंपनी होती है जो 11 है, उससे छोटी नवरत्न वो कितनी है? 13 है। अगर कहे मिनी रत्न कितनी है तो बताएंगे 73। अब यहाँ पे ये महारत्न कंपनी क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। भारत सरकार का ये कहना है कि जो कंपनियां अपने 3 सालों में, विगत 3 सालों, विगत मैंने बीते हुए 3 सालों में सालाना वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का हो। 3-4 शर्तें हैं। देखिए क्या क्या। पहली शर्त क्या है कि किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा तब दिया जाएगा जब वो पहले नवरत्न हो। सुन लीजिए, पहले तो वो नवरत्न हो, और नवरत्न से बनती क्या है? महारत्न, ठीक है। तो कोई भी कंपनी को पहले नवरत्न होना बहुत जरूरी है। और महारत्न कंपनियां उसे कहते हैं जिसका पिछले 3 सालों में एवरेज औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए हो, और यही विगत 3 वर्षों में वार्षिक लाभ प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए हो, और उसके पास 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हो, और वह नवरत्न कंपनी भी हो। ऐसी कंपनियों को हम लोग महारत्न का दर्जा भारत सरकार देती है। अभी हाल ही में पहले 10 थी, इस समय कितनी हो गई? 11। जो 11वां बनी है उस कंपनी का नाम है PFC, पावर फाइनेंस कंपनी। क्या नाम है? PFC। पूछ सकता है कि भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन है? PFC, पावर फाइनेंस कंपनी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि महारत्न क्या है। महारत्न 11 है, नवरत्न 13 है, और मिनी रत्न 73 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक, और चाइना को हराकर, चाइना को 2-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं सविता पुनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया। और ये कप्तान हैं, गोलकीपर भी हैं। ध्यान रखिएगा, गोलकीपर भी हैं। अगर पूछे सविता पुनिया तो आपको पता चल गया। अगर पूछे पुरुषों के हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। दोनों याद रखिए, मनप्रीत सिंह। महिलाओं के हॉकी टीम के कप्तान सविता पुनिया जो गोलकीपर है, और पुरुषों के कौन है? मनप्रीत सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेरे ख्याल से आज के टॉपिक में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। बहुत नई नई चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिल रही हैं। भारत S-400 मिसाइल किस देश से खरीद रहा है? कौन सी मिसाइल? S-400। S-400 ऐसे भी लिख सकते हैं, S-400 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। मिसाइल किस देश से खरीद रहा है? रशिया से। किससे खरीद रहा है? रूस से। तो आइए थोड़ा सा रूस के बारे में देखते हैं। रूस की इस समय रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगर कहे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिस्तुतिन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? रशिया है।
और अगर पूछे भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। आइए मैं पूरा क्रम बता दे रहा हूँ सातों का। जैसे सबसे बड़ा तो आपका रूस है, फिर उसके बाद कनाडा है, फिर उसके बाद चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। सुन लीजिए, अब आप काउंट करिए कौन से स्थान पे भारत आया। 1 2 3 4 5 6 7। भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल में। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो जानिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भूमि का 2.4% है। दुनिया की कुल भूमि का 2.4% भारत के पास है। अगर हम एरिया की बात करेंगे परसेंटेज में तो 2.4, एरिया में 32,87,263 किलोमीटर है। और भारत विश्व में क्षेत्रफल में कौन से स्थान है, 7वें पे है। पहले पे कौन है, रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन है, वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख लीजिए। मेरे ख्याल से आज का कंटेंट तो काफ़ी जो है दमदार है, और मैंने आज ज़्यादा समय भी ले लिया। रीज़न क्या है कि मटेरियल मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप तक मैं पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैं कंटेंट को अच्छी तरीके से आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।